A very good morning, students. After discussing the speed, velocity as well as the acceleration. Now, today we will proceed to the next section of the same chapter. That is the graphical representation of the motion. So, what we are going to do today? आज हम जो करने जा रहे हैं that is the graphical representation of the motion. जो भी हमने motion अभी तक जो स्टडी किया है, ठीक है, उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ग्राफ में वैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, जैसे इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव सीन दैट दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज द वाई एक्सिस। इनको हम अब किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्राफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल बी द रिलेटेड टू द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या डिस्कस करने जाएंगे आज हम? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सॉरी, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है? जैसे हमने अभी प्रीवियस क्लास सेक्शन में पढ़ा कि डिस्टेंस क्या होता है। इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। ठीक है, वेलोसिटी पढ़ी, ठीक है, स्पीड पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ा। तो ये सारी टर्म्स का एनालाइज करते हुए अब हम इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे दो अलग अलग केसेस के लिए। तो टोटल जो होते हैं 3 केसेस होते हैं, थर्ड केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला केस देखो, इसमें क्या होता है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। मतलब हमें जब बॉडी जो है रेस्ट में होगी तो उसको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज करो एक सिचुएशन है हमारे पास। सिचुएशन क्या है? इफ यू आर मूविंग फ्रॉम द होम, ठीक है, आप अपने घर से चलना शुरू करते हो। कहाँ से चलना शुरू करते हो? अपने घर से चलना शुरू करते हो। मान लो आपका घर जो है ए पॉइंट पर है और आप चलते हुए कहाँ पे पहुंच गए? बी पॉइंट पे पहुंच गए। सपोज दैट यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक है, तो यहां से जब आपने अपने घर से एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर लिया और आप 10 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर के खड़े हो गए, ठीक है, रुक गए आप वहां पे। अब मैंने अपना टाइम जो है वो स्टार्ट कर दिया, आपको वॉच करता हूं। तो मैंने टाइम टी पर देखा, टी पर देखा, तो आपकी अपने घर की जो डिस्टेंस थी दैट इज द 10 मीटर। ठीक है, उसी तरह से फिर टाइम जब 1 सेकेंड हो गया तब भी देखा भाई आपका डिस्टेंस कितना रहा? 10 मीटर रहा। फिर से देखा भाई, सेकंड में देखा, फिर से आपका डिस्टेंस जो अपने घर से 10 मीटर का ही डिस्टेंस रहा। बस अब हम इसी सिचुएशंस को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले इसको टैबुलर कर लेते हैं, टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सो एक्स एक्सिस विल रिप्रेजेंट द टाइम। ये जो एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ की है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। और ये वाई एक्सिस जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? ये रिप्रेजेंट करेगी डिस्टेंस को। इज दैट क्लियर? इसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब भाई देखो हमारे पास सिचुएशन क्या थी? एक्स एक्सिस किसको बता रही थी? टाइम को। तो टाइम हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं भाई, दैट इज द 1 सेकेंड, दिस इज द 2 सेकेंड एंड दिस इज द 3 4 सेकेंड। और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मान लेते हैं ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 15 है और ये 20 मीटर है। क्लियर है बात? ये टाइम के एक्सिस को हमने मेंशन कर दिया, ये टाइम को बता दिया भाई 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 एंड 4 सेकंड। एंड दिस वन इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू। नाउ सी हियर, along x axis the time representation is there। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई 1 सेकंड सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, जब मैं यहाँ पे आप घड़ी लेकर के हम खड़े थे और आपको वॉच कर रहे थे, ठीक है, दिस इज द वॉच। अब आपको वॉच कर रहे हैं, कब वॉच करना स्टार्ट किया? जब आप अपने घर से 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुके हो और आप वहां पे जाके खड़े हो गए। तो हमें बताना है कि भाई जब आप स्टैंड अप हो गए एक पोजीशन के ऊपर तो आप रेस्ट में हो, तो उसके लिए हमारे पास ग्राफ कैसा बनता है? ठीक है, तो 1 सेकंड पर मैंने देखा भाई आपकी डिस्टेंस कितनी थी? 10 मीटर। आप अपने घर से कितने डिस्टेंस पर खड़े हो? 10 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हो। दूसरे सेकंड में मैंने देखा तब भी आपकी डिस्टेंस जो है 10 मीटर की ही है, यही रही, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तीसरे सेकंड में जब मैंने देखा तब भी आपकी डिस्टेंस जो है 10 मीटर की ही रही। फोर्थ सेकंड में देखा तब भी 10 मीटर पर ही खड़े हो। फिफ्थ सेकंड पर देखा
फिर भी आप 10 मीटर पर ही खड़े हो, आपकी अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं की, क्योंकि आप थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करने के बाद आप रुक गए, वहीं पे रुके, तो आप वहीं पे स्टैंड अप हो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो मैंने टैबुलर फॉर्म बनाई है, इसको मैंने लिखना है किस फॉर्म में, ड्रॉ करना है सारा का सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो देखो यहाँ पे जब टाइम 1 सेकेंड था, 1 सेकेंड का टाइम, तो डिस्टेंस कितना था भाई आपका अपने घर से 10 मीटर की डिस्टेंस, 10 मीटर की डिस्टेंस पर थे। तो ये है आपकी टाइम एक्सिस और ये है आपका 10 मीटर डिस्टेंस। तो दोनों के हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक डॉट लगा देते हैं भाई। डॉट कहाँ पे लगाएंगे, जहां पर ये दोनों की दोनों लाइन जो है ज्वाइन करेंगे। जरूरी बात। इन सिमिलर मैनर जब आपका 2 सेकेंड टाइम हुआ, तब आपकी पोजीशन कितनी थी भाई अपने घर से, तब भी आप उतने ही डिस्टेंस पर खड़े थे, ठीक है। फिर से आप वहीं पे खड़े हो, इज दैट क्लियर। 3rd सेकंड में मैंने देखा तो फिर भाई आपकी पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं आया, आप फिर से वहीं पे खड़े हो, 10 मीटर की डिस्टेंस पर ही है ना, डिस्टेंस तो 10 मीटर ही है, हम 15 और 20 थोड़ा लिख सकते हैं भाई। आप जब 10 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हो तो यू विल बी एट द 10 मीटर डिस्टेंस, इज दैट ओके। एट द 4th सेकंड यू विल रिमेन एट द 10 डिस्टेंस। आप कैसे हो, 10 मीटर की डिस्टेंस पर ही हो। तो ये मैंने 4 सेकंड तक इसको ड्रॉ कर दिया, दैट इज इनफ फॉर द ड्रॉइंग द ग्राफ। अब देखो मैंने देखा यहाँ पे भाई, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है एक ही लाइन से ज्वाइन हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे के सारे एक ही लाइन पर ज्वाइन हो जा रहे हैं। तो इन दैट वे, इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है किसके लिए, फॉर द बॉडी इज एट रेस्ट, किसके लिए, फॉर द बॉडी एट रेस्ट, दैट इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कैसी होती है ये, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, वही टाइम एक्सिस से पैरेलल ही रहेगी, ठीक है। तो whenever you asked the draw the graph for the displacement time graph when the body is at rest, so you easily can write here that the graph will be have the straight line and parallel to the time axis। देखो लाइन स्ट्रेट तो आ रही है, ये सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ गए, ठीक है। तो इन दैट वे वी कैन से दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। या तो फिर आपको क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि भाई बताओ विच वन इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द बॉडी इज एट रेस्ट। तो जहां पर आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक है, एंड पैरेलल होनी चाहिए किससे, टाइम एक्सिस से। तो वो स्ट्रेट लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी कि बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी कैसी है, रेस्ट में है। इज दैट क्लियर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमें इसके क्लियर हो गया सारा। अब आ जाते हैं भाई सेकंड पार्ट के ऊपर। व्हाट इज द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें बोला है व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन, a motion in which the body covers equal distance। क्या होता है, the body covers equal distance in equal interval of time, that is called the uniform motions, ठीक है। अब भाई उसी ही यूनिफॉर्म मोशंस को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम एक सिचुएशन फिर से कंसीडर कर लेते हैं एट द डिफरेंट पॉइंट्स। मैंने एक सिचुएशन कंसीडर कर ली, सपोज दैट दिस इज द इनिशियल पॉइंट। एक क्या है ये, एक इनिशियल पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। व्हेन यू आर एट द पॉइंट ए, द टाइम विल बी द 0 सेकंड, यानी कि व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, जब आप चलना ही शुरू करते हो हम वहीं से टाइम क्लॉक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड यू हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ सपोज दैट from the initial point is 10 मीटर, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। एंड आफ्टर द पॉइंट बी यू, यहाँ पे टाइम हो गया 1 सेकेंड, यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड पर हम देखते हैं कि भाई आपने डिस्टेंस कितना कवर किया। यू हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम हियर, 20 मीटर फ्रॉम हियर एट पॉइंट सी। सिमिलरली एट पॉइंट डी
दिस इज एट द थर्ड सेकंड, यानी कि जब थर्ड सेकंड आपका हुआ तब आपने देखा कि आपका जो डिस्टेंस हुआ दैट इज द 30 मीटर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। सॉरी फॉर द, अच्छा ये आ गया हमारे पास कितना, डी पॉइंट आ गया। तो हमने जब यहाँ पे देखा भाई इंटरवल को चेक किया, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में आपका कितना डिस्टेंस हुआ था, बस इसी सिचुएशन को हम टैबुलर कर लेते हैं यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस किसको बता रहा था, टाइम को बता रहा था, यहाँ हमने लिखी थी ना, तो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस किसको बताएगा, टाइम को। y एक्सिस किसको बताएगा, द डिस्टेंस यू हैव कवर्ड, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। सो सी हियर, हियर द सेकंड इज द 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड 5 सेकंड, अलग अलग सेकंड्स के ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशंस की जाएगी, ठीक है। सॉरी नॉट 1 2 3, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 1 2 3, बिकॉज जब आप किसी भी चीज की ऑब्जर्वेशंस करना स्टार्ट करते हो दैट ऑल विल बी टेकन फ्रॉम द 0। तो ये 0 आ गया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 एंड 4 सेकंड, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे इसको पूरे टाइम को इस टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो जब 0 सेकंड था तो आपका डिस्टेंस कितना था भाई, यहाँ पे ए पॉइंट पे, दैट इज द 0 मीटर। अरे जब आप खड़े ही, तो जब आपने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट ही किया तो आपका डिस्टेंस 0 ही होगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे मैं घड़ी ऑन करूंगा और मैं चढ़ने लग पड़ूंगा, ठीक है। तो जब मैं घड़ी स्टार्ट की मैंने अपनी, तो भाई तब मेरी डिस्टेंस तो 0 मीटर ही थी, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, 0 मीटर। जब 1 सेकंड हुआ तो मैंने अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था, 10 मीटर। जब दूसरे सेकंड में मैंने फिर से डिस्टेंस देखा, दूसरे सेकंड में यहाँ पे तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था। थर्ड सेकंड में फिर से देखा मैंने, तो मैंने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था। फोर्थ सेकंड में देखा तो मैंने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था। if we find the interval between these two incident, इन दो इंसिडेंट्स के बीच में अगर हम इंटरवल निकालते हैं तो देखो कितना बनेगा। इन दोनों के बीच का गैप कितना बन रहा है भाई, इन दोनों के बीच का गैप देखो कितना बनेगा, 1 सेकंड का गैप बना और डिस्टेंस कितना आया, 10 मीटर। इन दोनों के बीच का इंटरवल का गैप कितना बना, 2 - 1 1 सेकंड, और कितना डिस्टेंस का डिफरेंस आया, 20 - 10 10 मीटर। इन दोनों के बीच का इंटरवल 1 सेकंड, डिस्टेंस कितना आया, 10 मीटर, 1 सेकंड, डिस्टेंस कितना आया, 10 मीटर। तो भाई यहाँ से हमें ये पता चल गया कि दैट काइंड ऑफ द मोशन इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशंस की डेफिनेशन यही बोलती है दैट the equal distance traveled by the body in equal interval of time। तो यहाँ पे बॉडी वही तो कर रही है, 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, उसके अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ द मोशन इज कॉल्ड एज द व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। नाउ आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस मोशन इन द ग्राफिकल फॉर्म। सो हियर हम यहाँ पे पॉइंट चूज कर लेते हैं, दैट इज द 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 3 4 सेकेंड, ठीक है। दैट इज द 10 मीटर, 20 30 40 50 मीटर, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड, 2 3 और ये 4 सेकेंड, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड दिस इज द 50 मीटर। ऊपर की तरफ तो डिस्टेंस वाली एक्सिस है, और ये जो एक्स एक्सिस है, ओरिएंटल एक्सिस जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम एक्सिस है। अब इस टैबुलर फॉर्म को जो हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, इसी सिचुएशन को हमने टैबुलर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इसी सिचुएशन को अब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल फॉर्म में। तो ग्राफिकल फॉर्म में हम कैसे शो करेंगे, देखो यहाँ पे, देखो जब 0 सेकंड था तो डिस्टेंस भी 0 था, तो दैट मींस वी आर एट हियर, टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी क्या है, 0 ही है, ठीक है। जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो मेरा डिस्टेंस कितना पहुंच गया, 10 मीटर। तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस मेरा 10 मीटर हुआ। जब टाइम 2 सेकंड में पहुंचे तो डिस्टेंस मैंने कितना कवर कर लिया था, 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं लाइन को एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट को, और ये पॉइंट कुछ यहाँ पे मिलेंगे जाकर के, इज दैट ओके, ठीक है।
जब थर्ड सेकंड हुआ तो मेरा डिस्टेंस कवर कर लिया था मैंने कितना 30 मीटर, तो ये अप्रोक्सीमेटली इट विल मीट समवेयर हियर 40 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर 4 सेकंड पर, देखो यहाँ पे समवेयर हियर। तो ये सारे के सारे मैंने लाइन पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ कर दिए, जैसे मैंने टैबुलर फॉर्म में दिया था उसी टैबुलर फॉर्म में 1 सेकंड पर मैंने देखा 10 मीटर कहाँ पे हो रहा है, तो दोनों की लाइन को ज्वाइन किया और जहाँ पे वो लाइन ज्वाइन करेंगी वहां पे हमें एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, जीरो से इस पॉइंट को ज्वाइन करवा देते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, व्हेन वी सी दैट दिस विल बी जस्ट लाइक दिस, बट वी हैव ऑब्जर्व इन दिस ग्राफ, जब हमने इस सारी सिचुएशंस को टैबुलर फॉर्म में लिखा और टैबुलर फॉर्म के बाद हमने इसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने यहाँ पे देखा भाई ये जो लाइन मिल रही है, जो सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। कैसी है ये, स्ट्रेट लाइन है। तो बट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम हियर, वी हैव कंक्लूडेड दैट फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, uniform motion, we have straight line। कैसी लाइन होती है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो जहां पे भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है ग्राफ में, तो यू कैन इजीली सी दैट दिस काइंड ऑफ मोशन विल बी द यूनिफॉर्म मोशन। कैसा होगा ये सारा का सारा मोशन भाई, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। अब ये जो यूनिफॉर्म मोशन है फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, रिमेंबर ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन जो है ये बड़ा ही यूजफुल है। किसके लिए यूजफुल है, वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी, देखो यहां पे सी हियर, इफ आई ड्रॉ अ 2 पॉइंट, कोई भी मैं 2 पॉइंट इस पूरे के पूरे स्लोप में कंसीडर कर लेता हूं। तो आई चूज दीज 2 पॉइंट, एक पॉइंट मैंने ये चूज कर लिया और एक पॉइंट ये चूज कर लिया। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ये ए पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो टाइम आएगा उस टाइम को मैंने रिप्रेजेंट किया किससे, t1 से। t1 क्यों, क्योंकि जब भी हमारा कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट जो होता है, उसको हम टाइम को t1 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से इस टाइम को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया t2 से, जहां पे b पॉइंट है। जब टाइम t1 था तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया था, इसको हमने बता दिया s1 से। किससे बताया, s1 से। और b पॉइंट जो उसने डिस्टेंस कवर किया था उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, s2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो भाई जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये हमें किस चीज के बारे में नॉलेज देगा, इट विल गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ give us the information relative to the velocity। यानी कि जो ग्राफ है हमारे पास, इसका यूज करते हुए हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो व्हाट इज दिस, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड to that of the time taken। Remember this thing, हमने ये वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल टू दैट ऑफ द टाइम टेकन। ठीक है, कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना इसने टाइम लिया उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो यहाँ पे हम 2 इंटरवल कंसीडर कर रहे थे भाई, ए और बी पॉइंट मैंने एज यूजुअल इस ग्राफ के ऊपर कंसीडर कर लिए। कोई इसमें रूल नहीं था, आप यहाँ पे भी ए पॉइंट मान सकते हो, यहाँ पे भी ए पॉइंट मान सकते हो। ठीक है, दैट विल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। क्लियर है। तो मैंने उसी ग्राफ के ऊपर ही हमें इस पॉइंट को कंसीडर करना है 2 इंटरवल्स के बीच में। तो मैंने ए और बी पॉइंट यहाँ पे चूज किए थे। तो देखो यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई इसने, वी हैव टू कैलकुलेट दिस पॉइंट, दिस इज द सी पॉइंट। यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, देखो सी हियर, दिस इज द डिस्टेंस 0 एंड दिस इज द डिस्टेंस 40 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस 0 एंड दिस इज द डिस्टेंस 40 मीटर। तो भाई इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ,
लेट अस अज्यूम द सिचुएशन देखो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, ये सिचुएशन मान लेते हैं, ये होगा हमारे पास, ठीक है, 0 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, और इसको मान लेते हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मुझे बताओ इन दो पॉइंट्स के बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वी कैन इजीली कैलकुलेट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, इनिशियल डिस्टेंस कितना है 0 मीटर, फाइनल टाइम कितना है 1 सेकंड, इनिशियल टाइम कितना है 0 सेकंड। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई फाइनल स्पीड कितनी है इसकी, फाइनल डिस्टेंस कितना था, बी पॉइंट इज द फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट पे डिस्टेंस हम कितना मान रहे थे s2, सो v विल कम्स आउट टू बी s2 माइनस ऑफ इनिशियल डिस्टेंस ए पॉइंट पर देखो हमने इनिशियल डिस्टेंस कितना कंसीडर किया है s1 अपॉन टाइम टेकन, भाई दो इंटरवल्स के बीच में से टाइम कितना लिया, ए और बी पॉइंट में पहुंचने के लिए इसने टाइम कितना लिया। तो ए पॉइंट पर टाइम था t1 सेकंड, बी पॉइंट पर टाइम था t2 सेकंड। बात समझ आ रही है? ए पॉइंट इज कोरस्पॉन्डिंग टू द टाइम t1, यानी कि थर्ड सेकंड है, और ये क्या है 4 सेकंड। दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालना है तो हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो लार्जर वैल्यू क्या है 4 सेकंड, स्मॉलर वैल्यू क्या है 3 सेकंड, ठीक है। तो लार्जर वैल्यू को हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया भाई t2 से, और स्मॉलर को रिप्रेजेंट किया है किससे t1 से। ये बात समझ आई, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा भाई, इसको जरा अंडरस्टैंड करो। देखो पहला साइड आर इक्वल, यहां से लेके यहां तक 40 मीटर है, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा 40 मीटर, ठीक है। इस डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है s2 से 40 मीटर, और s1 30 मीटर, 0 से लेके यहां तक 30 मीटर s1 से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको हम लिख देते हैं s1, ठीक दिया। तो भाई ये अगर s2 है और ये s1 है, तो ये बीच का डिस्टेंस कितना बचा? फिर भी बात है कि हमने पहले भी मैथमेटिक्स सिचुएशंस में हम ये कर चुके हैं कि भाई लार्जर डिस्टेंस आपकी पड़ी है और ये वाला पोर्शन मुझे बाहर निकालना है, और ये इतना पोर्शन की वैल्यू बतानी है, तो ऑब्वियसली आई कैन राइट इट एज लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसके बराबर आई s2 माइनस ऑफ s1 के बराबर आई। समझे रे बात? जैसे मान लो मेरे पास एक लेंथ पड़ी हुई है, ये s2 माइनस s1 पे लिखा मैंने, इस चीज को यहाँ पे देखो, मेरे पास एक रोड पड़ी हुई है, ठीक है, और व्हाइट रोड, उसमें से इतना इतना पोर्शन मान लेते हैं, वो क्या है रेडिश कलर का कर दिया। टोटल रोड की लेंथ है 100 मीटर, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ है 80 मीटर। मुझे बताओ बाकी का जो व्हाइट रोड बची है वो कितनी है? तो ऑब्वियसली मैं सिंपल सी कैलकुलेशन कैसे निकालूंगा, 100 में से 80 को माइनस कर दूंगा, तो बाकी का जो पोर्शन बचेगा वो कितना बचेगा 20। वो कैसे निकाला मैंने 100 माइनस ऑफ 80 करके। तो यहाँ पे भी तो वही किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है s2, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है s1, तो ये जो बीच का पोर्शन बची ये कितना होगा s2 माइनस s1। बात समझ आई? और इसी तरह से टाइम इंटरवल का बताओ भाई, तो ये टाइम इंटरवल यही तो है t2 माइनस t1। तो यहाँ पे एक ग्राफ बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ग्राफ कैसा बन रहा है ये देखो, इसी ग्राफ को हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। तो हमारे पास ग्राफ बना है ये A पॉइंट आया, ये B पॉइंट आया, और ये C पॉइंट आया, इधर ओके। तो A, B और C, A और B और C के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा था वो s2 माइनस s1 आ रहा है, और A और C के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज t2 माइनस t1। इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, समझे बात? अब देखो s2 s1 डिस्टेंस जो है यहाँ पे हमने लिखी है s2 माइनस s1, ये किसको बता रहा है? ये BC को बता रहा है, दैट इज BC। डिवाइड कर दिए किससे AC, t2 t1 किसको बता रहा है AC। तो ये एक तरह की ट्रायंगल ही तो है, तो ये ट्रायंगल का क्या बना थीटा एंगल बना। तो ये थीटा एंगल ही तो हमें बताना है कितना होता है, इसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोला जाता है इसको? स्लोप बोला जाता है। देखो ये आया हमारे पास s2 माइनस s1 किसके बराबर BC के बराबर, t2 माइनस t1 किसके बराबर आया AC के बराबर। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं v is nothing but it is equivalent to the tan of theta।
हियर इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये अभी आप अनकमिंग जो आपके मैथमेटिक्स में उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे, बट आपका टैन थीटा साइन थीटा, ठीक है, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो सिंपली आपने यहाँ पे याद रखना है कि भाई ये जो बी वेलोसिटी आया, वेलोसिटी क्या है, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जो वेलोसिटी बनी वो वेलोसिटी हमेशा किसके बराबर होती है, दैट विल बी इक्वल टू द टैन थीटा। और टैन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोला जाता है इसको, स्लोप बोला जाता है। क्लियर बात, ये स्लोप जितनी ज्यादा होगी वो उसी ही इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। स्लोप ज्यादा भी मतलब डिस्टेंस ज्यादा कम चलेगा। देखो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, स्टीप कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे एंगल मान लो अगर 10 डिग्री का है तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का मान लो। तो जहाँ पे एंगल ज्यादा हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ, टाइम कम लिया और स्पीड डिस्टेंस ज्यादा कवर किया उसने, ठीक है। तो ये स्लोप ही डिसाइड करती है कि बॉडी का वेलोसिटी कितनी होगी। लेकिन ये स्लोप किसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशंस के लिए। क्लियर होगी बात ये। तो दिस इज द सेकंड पार्ट व्हेन द बॉडी इज इन द यूनिफॉर्म मोशन। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थर्ड और लास्ट पार्ट इसका, व्हेन द बॉडी मूव्स विद द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हमने प्रीवियस में देखा कि भाई जब बॉडी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चली थी, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन था उसके पास। अब मान लेते हैं जब इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए सिचुएशन देख लो यहाँ पे, ठीक है। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम योर होम, ठीक है, द डिस्टेंस विल बी द 0 मीटर एट टाइम t is equal to 0 second. When you approach the certain distance at time t is equal to 1 second, you have covered the distance of 10 meters. Suppose that at point B, this is the point A, and at the second, you have covered the distance of 15 meter. In the third second, when you approach it on a certain distance, at the third second, you have covered the distance of 7 meter. And suppose that this one is the 12 मीटर। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारा का सारा मोशन कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हुआ। क्यों? क्योंकि भाई हर एक इंटरवल में इसने अलग अलग डिस्टेंसेस कवर किए हैं। कैसे? जैसे 0 0 एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगी, टाइम को, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को। तो 0 डिस्टेंस टाइम सेकंड के ऊपर 0 डिस्टेंस था, 1 सेकंड के ऊपर 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड के ऊपर आपने 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 3 सेकंड के ऊपर आपने 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो भाई ये डिस्टेंसेस यूनिफॉर्म थोड़ा ना हुए। कैसे? अगर इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल निकाला जाता है तो ये तो 1 सेकंड है और डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर। इन दोनों के बीच का 1 सेकंड, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 12 मीटर, इससे 2 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। और इन दोनों के बीच का 1 सेकंड इंटरवल और डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 5 मीटर। तो भाई ये डिस्टेंसेस तो इक्वल नहीं हुए, जबकि यूनिफॉर्म मोशंस की डेफिनेशन बोलती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो जब इसके अकॉर्डिंगली हम ग्राफ को नोट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है, दैट इज दिस वन। If you get this kind of the graph, that graph is called as the positive acceleration. कैसा होता है ये? पॉजिटिव एक्सेलरेटेड ग्राफ होता है। If we get the graph like this, तो यहाँ पे ये ग्राफ हमें बताएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन को। अगर हमें ग्राफ नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को बताएगा, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को बताएगा। इफ द ग्राफ विल बी द स्ट्रेट लाइन, अगर ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट लाइन ही है तो ये बताएगा भाई, किसको बताएगा, जीरो एक्सेलरेशन को, यानी कि वेलोसिटीज में कोई चेंज ही नहीं आता है। इज दैट ओके? Thank you all.